किसान आंदोलन की करते न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शंभू बॉर्डर पर अधिकतम घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीमेंट और लोहे के अवरोधों और कटीले तारों ने उनका रास्ता रोक रखा है। अब से थोड़ी देर पहले शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के 3 गोले छोड़े गए। फिलहाल हालात शांतिपूर्ण है। किसानों का कहना है कि सरकार जिद पर अड़ी है, ऐसा ना हो कि किसान अपना आपा खो दे। किसानों के तेवर को देखते हुए कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर 5वें दौर की वार्ता का प्रस्ताव रखा। तीन आंसू गैस के गोले जब दागे गए उस वक्त की तस्वीर, क्योंकि किसान आगे बढ़ रहे थे और जैसे बैरिकेड के पास पहुंचे तुरंत आंसू गैस के गोले पहले छोड़े जा रहे हैं ताकि किसानों को उस जमावड़े को तितर बितर किया जा सके। शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त एक्शन अब से थोड़ी देर पहले था, अब हालात शांतिपूर्ण। तो हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। शंभू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त हैं, श्रेया चैटर्जी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है, कमलजीत है, सत्येंद्र शंभू बॉर्डर से ही है और इसके साथ ही साथ मंजीत भी हमारे साथ हैं, अनमोल भी हमारे साथ है। तो तमाम सहयोगी पल पल की रिपोर्ट, इस वक्त क्या हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं, किसानों की क्या तैयारी और पुलिस की क्या तैयारी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको पहले लिए चलते हैं शंभू बॉर्डर जहां पर मंजीत इस वक्त मौजूद है। मंजीत, फिलहाल जरा ताजा स्थिति क्या है, तस्वीरों में दिखाइए। देखिए अर्पिता, ताजा स्थिति है कि अब जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे वो थम गए, उसकी कोई आवाजें नहीं आ रही और यहाँ से सिर्फ 500-700 मीटर की दूरी पर ही फ्लैश पॉइंट है जहाँ पर इस तरह की आवाजें आ रही थी। अब फिलहाल कोई आवाजें नहीं आ रही हैं। लाउड स्पीकर पर कुछ आवाजें आ रही हैं। शायद केंद्र सरकार की तरफ से एक नए दौर की बैठकों का जो प्रस्ताव रखा गया है वो किसान नेताओं तक पहुंच गया। हालांकि उनका अभी तक कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई है। हरियाणा के एक नेता गुरनाम चुड़ूनी, उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने उसका स्वागत किया है। और सुबह सवेरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान नेताओं की तरफ से की गई थी उसमें उम्मीद जताई गई थी कि केंद्र सरकार को वार्ता जारी रखनी चाहिए और एक बार अब 5वें दौर की बैठक का प्रस्ताव आ गया है तो अब शायद कुछ शांति हो और उसके बाद ये उनका दिल्ली मार्च पर आगे रोक लगे। लेकिन फिलहाल ना पुलिस की तरफ से और ना किसान आंदोलनकारी हैं उनकी तरफ से कोई मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। पुलिस भी फिलहाल यहाँ पर शांत दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर यही समझा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से जो 5वें दौर की बातचीत का जो प्रस्ताव आया है वो शायद इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आया है और किसानों की जो प्रिंसिपल मांग है, जो मुख्य मांग है, वो एमएसपी पर कानून बनाने की है। अर्जुन मुंडा इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। का हो ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। 5वें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। 5वें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि 5वीं दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। मंत्री को आप सुन रहे थे, अभी भी वो एक ही रास्ता बता रहे हैं कि समाधान की तरफ अगर जाना है तो बातचीत का रास्ता ही तय करना होगा।
फिर से प्रस्ताव सरकार की तरफ से दे दिया गया 5वें दौर की बातचीत के लिए, लेकिन अभी तक किसानों का क्या रुख रहने वाला वो स्पष्ट नहीं है। हालांकि आज की डेडलाइन उन्होंने दी थी और ये कहा था कि आज वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। सुबह टकराव की स्थिति भी शंभू बॉर्डर में रही, 3 आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फिलहाल वहां पर स्थिति अभी शांतिपूर्ण है। किसानों का अपना अब अगला रुख क्या होगा? क्या बातचीत के लिए फिर से वो रुकेंगे जहां पर है वहीं और फिर से एक रास्ता खोलने की कोशिश करेंगे, या फिर वो आगे बढ़ेंगे? ये देखना होगा। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मंजीत, इस वक्त स्थिति क्या है और किसानों की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई? वो क्या चाहते हैं, बातचीत या आगे बढ़ेंगे? देखिए अर्पिता, किसान नेताओं ने साफ किया था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार उनकी जो प्रिंसिपल मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उन पर गौर करे, उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करे। वो भी प्रदर्शन नहीं करना चाहते, वो अपने घरों को लौट जाएंगे। आज सुबह भी जब किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ कहा था कि वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि बातचीत जारी रहे और अगर प्रस्ताव सरकार की तरफ से आता है तो वो उस पर विचार जरूर करेंगे। फिलहाल किसान आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई रोक दी है और हरियाणा के किसान नेता की तरफ से हमें एक रिएक्शन मिला है, उन्होंने इसका स्वागत किया है। बाकी किसान नेता क्या कहते हैं, किसान संगठन क्या कहते हैं, फिलहाल उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन अगर केंद्र की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव सामने किया है, बातचीत करने का न्योता दिया गया है, तो किसान संगठन भी निश्चित तौर पर उसे स्वीकार करेंगे। फिलहाल शंभू बॉर्डर पर जो स्थिति है वो सामान्य है। हमें कोई भी टकराव की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ से आंसू गैस के गोले भी अब नहीं छोड़े जा रहे हैं और किसानों की तरफ से भी उस तरह का कोई प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि 11 बजे उन्होंने कहा था कि अपना दिल्ली मार्च शुरू करेंगे। सुबह सुबह थोड़ा सा कह लिए तनाव नजर आया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, लेकिन जैसे ही अब वार्ता की बात हो रही है सब कुछ शांत नजर आ रहा है। यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े वहीं से फ्लैश पॉइंट 500-700 मीटर की दूरी पर है। पुलिस फिलहाल चहलकदमी कर रही है, लेकिन जो एक्टिविटी सुबह हमें नजर आ रही थी, जो पुलिस के वाहन इधर आ जा रहे थे, जो बड़े अधिकारी थे वो आपस में वार्ताएं कर रहे थे, अनाउंसमेंट कर रहे थे, फिलहाल वो थम गया है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसान नेता बातचीत के लिए आगे आते हैं या फिर नहीं। जहां तक मांगों का सवाल है अर्पिता, किसानों ने साफ साफ कह दिया है कि एमएसपी पर कानून बनाना उनकी मुख्य मांग है और अगर सरकार इस ओर कोई कदम बढ़ाती है तो अपना प्रदर्शन रोकने पर विचार करेंगे। तो फिलहाल अभी प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है 5वें दौर की बातचीत को लेकर। अब किसानों का रुख इस तरफ क्या रहता है, किसान बातचीत को तैयार होते हैं या नहीं होते, क्योंकि सरकार का कहना है कि बातचीत ही एक रास्ता है जिससे आगे समाधान की तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन ये 5वें दौर की बैठक होगी, आपको बता दें। एमएसपी एक ऐसी मांग, एमएसपी की गारंटी, जिसको लेकर किसान लगातार आंदोलनरत हैं। और मंजीत, अब फिलहाल इस पर नजर रहने वाली है कि किसानों का अगला रुख होता क्या है, क्योंकि सरकार ने तो ये प्रस्ताव दे दिया कि चलिए एक बार फिर से बैठते हैं और बातचीत का रास्ता अख्तियार करते हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, आपने सही कहा कि इससे पहले 4 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, 3 बैठकें बेनतीजा रही थी। चौथे दौर में कुछ पॉजिटिविटी नजर आई थी जब केंद्र सरकार ने 5 फसलों, जिनमें 3 दालें, कपास और मकई की फसल शामिल है, उन पर एमएसपी देने की बात की थी। किसानों ने 2 दिन का वक्त मांगा था और उसके बाद जता दिया कि उनको एमएसपी का जो ऑफर है स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जिन फसलों पर एमएसपी देने की बातचीत की जा रही है उनके दाम पहले ही बाजार में उनको अच्छे मिलते हैं और इसलिए उनकी मांग यही है कि जितनी भी फसलें उगाते हैं सबको एमएसपी के दायरे में लाया जाए। और वहीं हमने कृषि विशेषज्ञों से भी बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर किसान सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाना चाहते हैं तो सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पंजाब से ही ये चिंगारी भड़कती है। दरअसल इसका मुख्य कारण ये है कि पंजाब में विकास ठहर गया है, पंजाब की आर्थिक उन्नति अब नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरफ किसान भी कर्जदार हो रहे हैं, सरकार पहले से ही कर्जदार है और अगर किसानों को फसलों पर एमएसपी, अतिरिक्त फसलों पर एमएसपी मिलता है तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती है तो बाजार का आकार बढ़ेगा, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे जो दूसरे व्यापार हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। सो कुल मिलाकर एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, एक नीति तैयार करने की जरूरत है कि किन फसलों को कौन से राज्य में एमएसपी देना है और किस तरह से फसलों का विविधीकरण करना है और किस तरह से किसानों की जो दुख तकलीफ है या फिर कह लीजिए उनके ऊपर जो आर्थिक बोझ है, चाहे वो कर्ज का हो या फिर फसलों की बढ़ती लागत हो, उसको कैसे फायदेमंद बनाना है, उसे कम करना है, इस तरह की नीति लाने की जरूरत है। तो अब चूंकि 5वें दौर की बैठक का प्रस्ताव किसानों को दिया जा रहा है, अब किसान इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं फिलहाल उसका इंतजार है। लेकिन
लेकिन किसान आज सुबह भी ये उम्मीद कर रहे थे कि उनको बातचीत का न्योता मिले तो वो बातचीत करेंगे, लेकिन जहां तक मांग है वो एमएसपी के कानून की जो मांग है वो सर्वोपरि है, उस पर वो बातचीत करना चाहते हैं। और साफ साफ ये भी कहा गया था कि अगर किसान नेताओं को ये आश्वासन दिया जाता है, कम से कम अध्यादेश लाने का आश्वासन दिया जाता है कि वो एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, तो अपना प्रदर्शन रोक सकते हैं, दिल्ली मार्च रोक सकते हैं और अपने घरों को भी लौट सकते हैं। ये नेताओं के बयानों से साफ था। फिलहाल केंद्र की पेशकश के बाद अब नेताओं का क्या रुख है उसको देखना दिलचस्प होगा। ठीक है, शंभू बॉर्डर पर किसान तैयार है, पुलिस भी तैयार है, प्रदर्शनकारी किसानों ने मास्क पहन लिया है। और जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी श्रेया। शंभू बॉर्डर से सबसे बड़ी अपडेट, हरियाणा पुलिस की तरफ से भी हैवी ड्यूटी मशीन का इंतजाम किया गया। अगर किसान हैवी ड्यूटी मशीन इस्तेमाल करके बैरिकेड्स हटाने की कोशिश करे तो हरियाणा पुलिस भी दूसरी तरफ से इन पोकलन मशीन्स और जेसीबी मशीन्स को इस्तेमाल करके ट्रेंचेस डग करेंगे ताकि किसी भी हालात में किसान दिल्ली ना पहुंचे। एक तरीके से अभी हम जो शंभू बॉर्डर पे देख रहे हैं वो साइकोलॉजिकल वॉर पे भी उतर चुका है। एक तरफ जब किसान कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, सारे तैयारी करके, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कल रात हमने देखा कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच कई ऐसे लेटर्स एक्सचेंज हुए ताकि किसान की तरफ से जेसीबीज और पोकलन मशीन्स हटाया जाए। और इसी वजह से आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेके हरियाणा पुलिस की तरफ से भी अब हैवी ड्यूटी मशीन्स को बॉर्डर पर तैनात किया गया। अगर किसान हैवी ड्यूटी मशीन्स का इस्तेमाल करे तो हरियाणा पुलिस भी इन हैवी ड्यूटी मशीन्स का इस्तेमाल करके ट्रेंचेस डग करके उनको रोकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ श्रेया चैटर्जी, आज तक। तो किसान पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे हैं, मास्क के साथ, बाकायदा मशीनों के साथ। एक और रिपोर्ट श्रेया की देखिए। किसान नेता सरवन सिंह पंदेर और जगजीत दल्लेवाल आप देख सकते हैं कि यहाँ मौके पे मौजूद है। वो खुद जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो पहने हुए हैं और एक तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसान तैयार है आगे बढ़ने के लिए। बस 11 बजे उनका कॉल है, वो आगे बढ़ेंगे। किसान नेता खुद इक्विप्ड है ताकि अगर कोई भी ऐसे पुशबैक को वो फेस करे उसलिए वो जमीनी तौर पे सेफ है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कैसे आई मास्क से लेके गैस मास्क से लेके किसान नेता, आई मास्क और गैस मास्क से लेके कैसे किसान नेता भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड है और ये इंश्योर कर रहे हैं कि जब ये आगे बढ़े ये सारी सिक्योरिटी लेके आगे बढ़े। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गुप्ता के साथ श्रेया चैटर्जी। आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से शंभू बॉर्डर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, सरकार का एक तरफ प्रस्ताव, किसानों की मीटिंग, कब तक कोई फैसला हो सकता है कि आगे होना क्या है? नहीं, देखिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और काफी राहत भरी खबर है कि वो ये कि किसान जो नेता है वो मीटिंग कर रहे हैं। जिस तरह से कृषि मंत्री ने बयान दिया है कि वो चौथे नहीं बल्कि 5वें राउंड की बातचीत को तैयार है, पूरी तरह से शांति बनाकर रखें।